तो आप लोग जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हो, तो उस फॉर्म में भरने से पहले आपको जानकारी ज़रूरी है। जो आप कौन सा डिपार्टमेंट में आप फॉर्म भरना चाहते हो, आपका जो चॉइस है वो पहले देना है। तो आप कौन सा डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, तो आप उसके बारे में जानोगे तभी तो उसके बारे में आप फॉर्म भरोगे। तो जो फर्स्ट में मैं कहूँगा, जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका नाम पे ही आपको कुछ पता चल रहा है जो ये इसका ड्यूटी क्या हो सकता है। तो इनका ड्यूटी ऐसा है, जो बॉर्डर में ही इनका ड्यूटी है, जो इंडिया का चारों साइड से मतलब दूसरे देशों से घिरा हुआ जो एरिया होता है, उसी एरिया को इन लोग कवर करता है। और इनका मतलब इंसानों के साथ मतलब मेल मिलाप होना भी बहुत कष्ट होता है। जो कितना दूर पड़ा रहता है जंग मतलब बॉर्डर में, उस साइड में जो उनका घर घर तक भी नज़र नहीं आता है किसी का। तो उनसे किससे बात करेगा वो, अकेलापन हो जाता है इनका ड्यूटी में। और बहुत ही हार्ड ड्यूटी होता है बीएसएफ का। तो आप बीएसएफ के बारे में जाना, अभी अभी आपको बताऊंगा सीआरपीएफ, जैसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इनका ड्यूटी क्या है, इनका लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भी है। जैसे पुलिस के साथ भी पब्लिक को डील करना है, और पब्लिक के अंदर इनको ड्यूटी ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ ये सीआरपीएफ जो जम्मू एंड कश्मीर को संभाल के रखा है। उसके साथ आपका नक्सली एरिया जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार ड्यूटी करना पड़ता है। मुठभेड़ में भी फंस जाता है इन लोग। और कश्मीर में भी लॉ एंड इलेक्शन ड्यूटी आता है, इलेक्शन ड्यूटी में भी इनको बटा जाता है। और बीएसएफ को भी बटा जाता है इलेक्शन ड्यूटी में। तो आप सीआरपीएफ के बारे में भी जाना। तो अभी बताऊंगा सीआईएसएफ, जो सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स। तो इनका क्या है ड्यूटी, जैसे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है तो उस जगह में उनका ड्यूटी आता है। जैसे आयरन का माइंस होता है, जो वो माइंस में उनका ड्यूटी आता है। उसके बाद कोई कोयला खौनी हो गया, वहाँ पर ड्यूटी आता है। उसके बाद आपका एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट में इनका ड्यूटी आता है। मेट्रो स्टेशन होता है, उनको वहाँ मेट्रो में इनका ड्यूटी आता है। तो सीआईएसएफ का ड्यूटी बीएसएफ सीआरपी से थोड़ा रिक्स कम है। तो इनका भी ड्यूटी का टाइमिंग ज़्यादा ही है, लेकिन खतरा कम है। सीआईएसएफ के बारे में आप जाना। अभी बताऊंगा आपको एसएसबी। तो ये क्या है, सशस्त्र सीमा बल। तो इनका ड्यूटी है नेपाल बॉर्डर में, इनका ड्यूटी है। जो इंडिया और नेपाल में रेकी करता है इन लोग। तो इनका ड्यूटी में भी इतना खतरा नहीं है। एसएसबी के बारे में आप जाने। अभी अभी आपको बताऊंगा आईटीबीपी। तो ये आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो ये फोर्स का काम है, जो जैसे चाइना और इंडिया के बीच में जो तिब्बत पड़ता है, उसी जगह में इनका ड्यूटी आता है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी आता है, हिमाचल में आता है, सिक्किम में आता है। तो इनका ड्यूटी भी मतलब बर्फी इलाका में भी ड्यूटी ज़्यादा है इनका। तो इनका भी ड्यूटी थोड़ा सख्त होता है। तो आप ऐसे आईटीबीपी के बारे में भी जाना। अभी बताऊंगा आपको आसाम राइफल। आसाम राइफल के बारे में आपको क्या नाम सुन के क्या लग रहा है, जो ये आसाम राइफल है क्या चीज़। तो आसाम राइफल का ड्यूटी आता है क्या, नॉर्थ ईस्ट में। जो नॉर्थ ईस्ट में लगभग एरिया में उनका ड्यूटी पूरा नॉर्थ ईस्ट को ही वो आसाम राइफल संभाल के रखा है। तो इनका ज़िंदगी भर मतलब पोस्टिंग आसाम के उस साइड में ही, नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। उनका दूसरे जगह पोस्टिंग का कोई चांस नहीं है। लोग तो सब फोर्स के बारे में सुन ही लिया है, तो उसके बाद आपको तो कोई शक होना नहीं चाहिए। जितने फोर्स था वो फोर्स के बारे में आपको बता दिया हूँ। और
जब फॉर्म फिलअप करना है तो फॉर्म फिलअप के टाइम में आप लोग अपना चॉइस में भर देना। लेकिन और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, कोई फोर्स खराब नहीं होता है, फोर्स सब बराबर है। और आपके नज़र में कोई फोर्स छोटा नहीं है, मानना है जो इसमें ड्यूटी कम है, उसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है। ऑल फोर्स आपके नज़र में अच्छा होना चाहिए, और आपका दिल में देशभक्त का कोई भावना होना चाहिए। जो जिस भावना से आप फोर्स में भर्ती हो रहे हो, तो फोर्स को इज्जत करना सीखो, और फोर्स के बारे में कभी बुरा मत समझना। और कोई भी फोर्स ख़राब नहीं होता है, ऑल फोर्स बराबर ही है। तो आज के आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। तो कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।